हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया है। हमने अभी तक 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसमें हम ट्राई करेंगे इस लेक्चर में चैप्टर्स के थियरी पार्ट्स खत्म करने के लिए। और अगर आपने इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आप जाके आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके वो वीडियो देखें, तो ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो है लेक्चर नंबर 4 है हमारा। हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। हमने सारी चीजें देख ली हैं। आज हमको देखना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सामने बनाने का ट्राई करूं मैं, तो ये बनेगा कैसे? इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट समझने के पहले आप समझना, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? सेल होता है ये। अगर बहुत सारे सेल है तो ये क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। और अगर कहीं पे ऐसा सिंबल दिखा आपको, ये होता है ओपन स्विच। कहीं कहीं ओपन स्विच बोलते हैं, कहीं कहीं ओपन की बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर कहीं पे ये सिंबल ऐसा है, इसको बोलोगे आप क्लोज स्विच, क्लोज स्विच बोलोगे या क्लोज की बोलोगे। फिर अगर कहीं पे ऐसा सिंबल आपको दिख गया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर अगर यही सिंबल ऐसा है कुछ टाइप का और ऐसा एरो मारा है, इसको बोल दोगे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कुछ टाइप है। ये रेजिस्टेंस मतलब इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में आप अपने हिसाब से यू कैन एडजस्ट द रेजिस्टेंस, अपना वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर कहीं पे कोई वायर दिख रहा है, जैसे अगर एक वायर दिया गया है, ये ऐसा सिंबल दिया है, तो आप बोल सकते हो क्रॉसिंग ऑफ वायर बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? क्रॉसिंग वायर्स। यहाँ पे वायर क्रॉस कर रही है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम किसी सर्किट में यूज करते हैं। तो एक सर्किट होता क्या है? जैसे अगर मैं कोई एक सर्किट बनाने का ट्राई करूं, ये है बल्ब, ये कौन सा स्विच है आप देख रहे हैं? क्लोज स्विच। और ये क्या है? बैटरी। मतलब ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, पूरा चीज क्लोज है। अगर कहीं से ओपन कर दिया मैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होना चाहिए? तो याद रखना, द continuous and closed path for the flow of electric current is called electrical circuit। तो आप याद रखना, जब भी कभी आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, तो आप बोलने का द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर यही स्विच ओपन रहता था तो करंट फ्लो होता। अगर आपने बटन बंद किया है तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं फ्लो होगा। अच्छा, ओपन स्विच और क्लोज स्विच में आपको थोड़ा सा मीनिंग और समझाने का ट्राई करूंगा कि आप जो अपना स्विच रहता है ना, आपका घर का बोर्ड, ओपन स्विच मतलब ना आपका बटन बंद है, क्लोज बटन, बटन आपने बंद किया है, मतलब फैन नहीं चालू, फैन चालू कर रहा मतलब फैन चालू नहीं होगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा? इसमें स्टार्ट होगा, इसमें फैन स्टार्ट होगा, और इसी को बोल सकते हो ओपन बटन। बटन खुला है मतलब मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, जब ओपन स्विच रहेगा तो फैन ऑफ रहेगा, और ये इसमें क्या रहेगा? फैन
स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन है, करंट फ्लो होने लगे, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, और ये क्या है, बेसिक से कंपोनेंट से जो यहाँ पे डिराइव किया जाता है। कभी कभी आपने देखा रहेगा आपके घरों में एमसीबी लगा रहता है। आपके घरों में क्या लगे रहता है? एमसीबी है। अब ये एमसीबी मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका नाम होता है एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्रीपर जिसको आप बोलते हैं, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का रहता है, अपने आप ऊपर करते चालू हो जाता है, नीचे करते हैं बंद हो जाता है, एमसीबी रहता है। और एमसीबी के सिमिलर ही एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं फ्यूज। जिसको क्या बोलते हैं आप? फ्यूज। आपके बोर्ड में कहीं कहीं पे लगा रहा है, आप उसको प्लग करके बाहर निकाले तो बोलते हैं कार्बन लग गया है, उसको साफ करते हैं, फिर से पुट करते हैं, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वापस से आने लगता है। तो पहले के जमाने में फ्यूज यूज किया जाता था। अब वो फ्यूज का काम कैसा होता है जरा आप समझना। मैं एमसीबी का वर्क फंक्शन भी बताऊंगा, मैं समझना। ये फ्यूज है आपका, और इस फ्यूज में ना एक वायर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक वायर। अब आपके घरों में जो, घरों के बाहर जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे से करंट आ रहे हैं मीटर में, और मीटर के बाद आपके एमसीबी में सॉरी फ्यूज से करंट पास होता है, और इसके बाद ना आपके होम जो अप्लायंसेस रहते हैं, जो होम अप्लायंसेस होते हैं, मिक्सर, टीवी, फ्रिज, ये सबसे कनेक्टेड है। अब हमको पता है पोल से जो करंट आ रहा है उसका वैल्यू बार बार बढ़ते जा रहा है, कभी कम होता है इंटेंसिटी, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो जा रहा है। लेकिन हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं उसको तो फिक्स अमाउंट का करंट ही चाहिए, उससे ज़्यादा लगेगा तो बस्ट कर देगा, खराब हो जाएगा ये। तो अब क्या होता है कि जब पोल्स पे से ज़्यादा करंट आ रहा है, यहाँ पे इसको बोला जाता है फ्यूज वायर। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर। अब ये फ्यूज वायर क्या रहता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। जल्दी से ये पिघल जाएगा ये, थोड़ा सा भी अगर इसका, और रेजिस्टेंस हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है लेकिन रेजिस्टेंस इसका क्या रहेगा? हाई रहेगा। अब हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जब भी एक्स्ट्रा करंट पास होगा ये गर्म हो जाएगा जल्दी से। गर्म होने की वजह से फटाक से क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, जल्दी से पिघल जाएगा। जैसे ही पिघलेगा करंट का सप्लाई, सर्किट क्लोज हो गया ना, ये सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन होगा तो करंट आगे पास होगा क्या? करंट आगे पास नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो होम अप्लायंसेस कैसे बचे रहते हैं? सेफ बचे रहते हैं। ये फ्यूज का काम होता है। अब ये फ्यूज तो क्या हो गया, पुराने जमाने का ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया। इसी फ्यूज को रिप्लेस किसने कर दिया है? एमसीबी ने। तो अब जब हमारे घरों में जब एक्स्ट्रा करंट आता है तो एमसीबी फटाक से ट्रिप ऑफ कर जाता है। ट्रिप ऑफ कर गया मतलब पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट पास होने नहीं रहता है, और हमारी डिवाइसेस क्या होती हैं? सेफ की सेफ बची रह जाती है। तो ये हो गया फ्यूज वायर के बारे में। अब फ्यूज वायर के भी अलग अलग टाइप्स हैं जो आपने अपने बुक्स में देखोगे तो अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। टीवी के लिए फ्यूज अलग होते हैं, रॉड ट्यूब्स होते हैं, ग्लास फ्यूज होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस वेयर यू आर गोइंग टू यूज, तो उसके हिसाब से फ्यूज के कंडीशंस अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हमको देखना है अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस को हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, या तो पैरेलल में या तो सीरीज में। इधर वी कैन अरेंज द रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, और दूसरे टाइप से बोलो तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस को? पैरेलल में। अब दोनों के मैं एग्जांपल्स, अब मैं बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा कवर करूंगा मैं कि सीरीज में कब बोलूंगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और पैरेलल में कब कनेक्टेड है। तो कंसीडर आई एम हैविंग अ टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक इसका टर्मिनल प्लस, एक इसका टर्मिनल माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। सेम यहाँ पे भी बना देते हैं। दो रेजिस्टेंस। तो अगर आप क्या करोगे, या तो प्लस से माइनस को ज्वाइन, माइनस से प्लस को ज्वाइन करो, या प्लस से माइनस को ज्वाइन करो, बात एक ही है। अगर कोई रेजिस्टेंस इफ पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से कौन कनेक्टेड है? नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, ऐसा लिखो।
नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है और पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन है। अगर रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस कैसे अरेंज है, सीरीज में अरेंज है। लेकिन सेम अगर यहाँ पे माइनस बोल दो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसमें एक और एग्जांपल बनेगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर आपका प्लस से प्लस ज्वाइंट है या माइनस से माइनस ज्वाइंट है, देखो यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है, तब आप बोल सकते हो कि मेरे रेजिस्टेंस या कोई भी डिवाइसेस कैसे अरेंज है, पैरेलल में अरेंज है। तो हम ना इसी दो टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो हमारा सबसे लास्ट वीडियो होगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैं ये बताने का ट्राई करूंगा कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में अरेंज होते हैं कि पैरेलल में अरेंज होते हैं। तो अभी तक के लिए अगर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है कि हमने क्या पढ़ा है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये पार्ट्स देख के समझ में आने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है कि नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये सब समझ में आना चाहिए। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।